अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन सिद्दीकी। रंगेनो चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, इस वक्त मैं कोरंगी मेहरान टाउन में उस मकाम पर मौजूद हूं जहां पर फैक्ट्री में आग लगी थी, और यहां मैं मिलने तो आया था किसी जो इस वाक़े में इंतकाल कर जाने वाले एक मज़दूर के घर आया था, लेकिन फैमिली इस वक्त गम से निढाल है और वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि किसी तरह उनसे बात हो सके, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया और कहा कि भाई जो तमाम अहले खाना हैं वो सदमे में हैं और वो किसी किस्म की कोई बात करने से गुरेज़ हैं। इस वक्त इलाके के लोग मेरे पास मौजूद हैं जो इस फैक्ट्री के जो करीब रहते हैं, और इनसे मैंने गुफ्तगू की है और पूछा है कि ये वाक़या था क्या। इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ ये लोग, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आ गया है, आतिफ नाम है। आतिफ, ये बताओ कि यार ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसमें 17 कीमती जानें चली गई मज़दूरों की ना, 18। तो ये बताएं कि इस फैक्ट्री में कितने लोग थे यहाँ पे मौजूद उस वक्त जब काम हो रहा था? 20 के करीब यहाँ पे सुना गया कि यहाँ पे थे 20 के करीब। 20 के करीब लोग थे। तो कितने ज़ख्मी हुए हैं? हमने सुना 18 तो इंतकाल कर गए। जख्मी कोई भी नहीं हुआ, उसके अलावा चिपा वाले जख्मी हुए, एम्बुलेंस वाले थोड़े जख्मी हुए। जो 2 लड़के थे वो चाय पीने निकल गए बाहर। सिक्योरिटी गार्ड ने ऊपर से चाबियाँ नहीं दी, हम लोगों को धक्के मार के निकाला कि भाई। आपका नाम? इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली, ये बताओ कि ये फैक्ट्री कितने अरसे से यहाँ पर कायम है? तकरीबन ये 12 साल से यहाँ कायम है। कुछ लोग कह रहे हैं 3 साल से, आप 12 साल कह रहे हैं। 12 साल से बनी हुई है, 3 साल से यहाँ काम स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी। ये किस चीज़ की फैक्ट्री थी? ये ब्रेकेस की कंपनी है, यहाँ बैगें बनती हैं और चप्पलें। अच्छा जी। तो ये कितने मजदूर थे टोटल? कहा जा रहा है 25 मजदूर थे। तकरीबन इतने ही 25 या 26-27 मजदूर थे। अच्छा, आप इस इलाके में रहते हैं, आपको किस तरह ये वाक़या पता चला? ये तकरीबन 9:30 बजे तक के करीब यहाँ आग लगी है, और ये फिर पानी की ब्रैकेट वालों को फ़ोन किया और ये चिपा वालों को, ईदी वालों को, सबको। ये देर से पहुंची यहाँ पे। कितने घंटे तक देर से पहुंची? तकरीबन 1.5 घंटे बाद पहुंची है यहाँ पे। और यहाँ तो जो शहीद हो चुके थे, यहाँ जो अंदर मजदूर काम कर रहे थे वो शहीद हो चुके थे, ये बाद में आए यहाँ पे पानी वाले। अच्छा, कोई इस महल्ले में भी मैंने सुना है 1-2 लोग यहाँ पे रहते हैं जिसमें जो इसमें इंतकाल कर गए इस वाक़े में? जी, वो यहाँ रहते हैं, पर वो अभी बहुत गुफ्तगू नहीं करना चाहते। बहुत अफसोस में, ये अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन ये पाकिस्तान का ये असूल है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सिंध गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती इस वक्त। क्या करेगी? कुछ करते ही नहीं है। आगे से पैसे ले लेते हैं यहाँ, तो कुछ करते ही नहीं है। फैक्ट्रियाँ बना के छोड़ दी हैं, गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ बना के छोड़ देते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप समझते हैं कि इस तरह की गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ वो ख़त्म होनी चाहिए? ख़त्म होनी चाहिए इस तरह की फैक्ट्रियाँ, जिसमें कोई सहूलत नहीं। कोई आग लग जाए, इमरजेंसी का कोई काम का वो ख़तरे का वो नहीं है। इनमें ख़तरे के ख़तरे ही हैं। आपका नाम? नादिर। नादिर, ये बताओ कि ये जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है जिसमें 17 लोग जाँ बहक हो गए, 17-18 लोग जाँ बहक हो गए, ये पूरी कौम के लिए जो है ना एक अफसोसनाक वाक़या है। और मैंने सुना है कि इसमें कोई ऐसी जगह भी नहीं थी कि निकला जा सके। इमरजेंसी दरवाज़ा कोई नहीं है, कोई फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। बस घर बनाया हुआ था, उसमें रिहायशी में इन्होंने रिहायशी प्लॉट में गारमेंट्स काम स्टार्ट किया हुआ है। आपको पता है किसकी फैक्ट्री है? नहीं, ये नाम पता नहीं है इनका, पर बंदा भी नहीं मिल रहा अभी। जो था ना जिसकी कंपनी है, सेठ का भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ अभी। अच्छा जी। तो ये तो बड़ी परेशान कुन बात है। उन मजदूरों का क्या हाल होगा जो जिनके जो है प्यारे इसमें जहाँ बहक हो गए? घर पे बीमार पड़े हुए, उनके सदमे हैं, अभी वो गुफ्तगू भी नहीं कर रहे, खाना पीना सब भूले हुए, वो बेहोश हैं, तबीयतें ख़राब हो रही हैं उनकी हॉस्पिटलों में। क्या कर सकते हैं? सानिया बल्दिया याद आया दोबारा।
अच्छा वही वाकया हुआ है, कल से 2.5-3 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कोई नीचे कोई वो नहीं था, चौकीदार या कोई गार्ड? चौकीदार था, उसको चाबी उसके पास थी, उन्हें ताला लगा के बाहर बैठा हुआ, उसको बोल रहे हैं चाबी दे दो, चाबी नहीं दी। दोनों गेट बंद करे हुए, छत का गेट भी बंद करा हुआ था, चाबी मांग अच्छा, रहे हैं उससे, मतलब चाबी है नहीं दी। मजदूर जो है इस फैक्ट्री में, हमारा कैमरा दिखाएगा नाजरीन कि ये मेरे पीछे जो है बिल्कुल अकब में ये फैक्ट्री है जो जली हुई नज़र आ रही है आपको, फैक्ट्री है। और इस पे तमाम जो है वो जालियां लगी हुई हैं और जालियां जाल गाड़ी आई हैं, उन्होंने तोड़ी है, सारा फेक था, जेल बनाया हुआ था। ये आप देख रहे हैं ये वाली, इसमें शीशे लगे थे, सब बंद थी। ये कल गाड़ियां आई हैं, जो वाकया हुआ है उसके बाद ये तोड़ी गई हैं। अच्छा, बिल्कुल जेल की तरह नाजरीन जो है ये ऐसा बनाया हुआ था, इस पे डबल जालियां इन्होंने ये वाली लगी हुई हैं। सूरत हाल वहाँ थी है, ये जो दिख रही है ये सूरत हाल थी, ये तोड़े गए जब ये जालियों के सुराख थोड़े खुले हैं। तो यहाँ बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं बहुत सुने। मुश्किलात पेश आई हैं, 4-5 घंटे लगातार आग बुझाने में कोशिश करी है फायर ब्रिगेड ने, जब जाके कुछ काबू अच्छा, पाया। ये जो इससे जाहिर ये होता है कि जो मजदूर थे जी, वो पहले फ्लोर पे थे या दूसरे फ्लोर पे थे, पहले तो क्या फ्लोर पे भी नीचे थे, से जो है, सेकंड पे भी थे, थर्ड फ्लोर पे भी थे। अच्छा तीनों फ्लोर पे जी, थे, तीनों तो फ्लोर इसका पे थे। मतलब ये है कि वहाँ नीचे से भी ताला कोई लगाया 20 गया से था। 25 बंदे थे अंदर, कुछ बंदे निकले, बाकी 17-18 बंदे जो ऊपर फंसे हुए थे, ताला लगा के बंद कर दिया गया था उनको। गार्ड से चाबी मांग रहे, गार्ड ने चाबी नहीं दी, वो अंदर फंसे रहे। ये बहुत ज्यादा 5 घंटे तक वो अंदर फंसे रहे आग में। ये तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है नाजरीन। ये बता रहे हैं कि गार्ड ने चाबी तक इनको नहीं दी, लोगों ने बहुत चीखा पुकारा कि भाई चाबी हमें दे दी जाए। सवाल ये पैदा होता है कि उस गार्ड ने चाबी क्यों नहीं दी। आपका नाम? हमज़ा। हमज़ा, ये बताओ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, आप भी इसी इलाके में रहते हैं, तो ये ऐसा दिल खराश वाक़या, आपके क्या जज्बात हैं? मैं ये कहूँगा कि सिंध हुकूमत से कि आज ये जो कंपनी में आग लगी है इसकी पूरी तहकीक करे, ये आग किस तरह लगी है, और लवाई इनके जो घर वाले हैं उनको इंसाफ मिले और उनसे पूछा जाए कि ये आग लगी किस तरह, और आवाम जो अंदर थी वो जल के राख उनको क्यों नहीं निकाला गया, और जो एक ही घर के 5 लोग मरे हैं वो गार्डन की तरफ के थे। कल वालिद साहब भी गए थे मेरे वहाँ पे, उनके लवाहिकीन के पास, उनके घर वालों से बातचीत भी की है। एक ही घर के 5 अफराद थे, वो भी बिल्कुल जल के शहीद हो गए हैं, और इसका वाक़े का भी पूरा कुछ मालूमात नहीं हुई है, तहकीक नहीं हुई है। नाजरीन, आपने यहाँ कुछ लोगों की गुफ्तगू सुनी और इनका यही कहना था कि बहुत सारे मामलात थे और इसके बहुत सारी वजूहात हैं और बातें हैं, उनकी तहकीकात करना जो है हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, और उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो यहाँ पर जाँ बहक हुए हैं। लोगों का कहना है कि ये दूसरी साने बल्दिया है, ये फैक्ट्री का जो वाक़या हुआ है बिल्कुल बल्दिया में जो फैक्ट्री थी बिल्कुल उसी की तरह का ये एक वाक़या है, और बिल्कुल उसी तरह की लोगों की यहाँ अमवात हुई हैं। इसकी तहकीकात की जानी चाहिए और जो यहाँ पर जाँ बहक हुए हैं उनके लवाहिकीन को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आला हुकाम इस पर तवज्जो देंगे और उन लोगों को इंसाफ देंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए, और चलते चलते दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।